हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही वीडियो आएगा मेरा टेलीग्राम पे, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, वो भी हम लोग साथ साथ में कवर कर लेंगे। तो आपका जो जीके है वो भी रिवाइज हो जाएगा और जो करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस किटी पिक्स अप पेस अप टू 20.25% बाय February 10। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं हमारे, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट हम लोग वसूल करती है गवर्नमेंट। मतलब जैसे आपके जो फादर है, मदर है, इनकम टैक्स देते हैं ना, तो उसमें क्या है, डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। उसमें बीच में कोई भी जो है पार्टी नहीं होती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 20.25% जो है वो बढ़े हैं February 10 तक। इसमें यही लिखा हुआ है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो हमारी, ये भी आपको याद रखना है, जो हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा है कि ये 19.5 करोड़ तक जो है वो आगे भी बढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में यही आती है हमारे, जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? फार्मर्स में स्टार्ट दिल्ली मार्च टुडे एज टॉक्स कोलैप्स। तो फार्मर्स जो है ना, जो हरियाणा पंजाब के फार्मर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जो भी वो फसलें उगाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है ना, मिनिमम मतलब जब उनका माल कहीं नहीं बिकता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट जो है उनसे वो फसलें, वो अनाज जो है वो खरीदती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसी वारंटी के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी की हमें जो है वो वारंटी दी जाए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? 3 की पाकिस्तान पार्टी सेटअप एफर्ट्स टू फॉर्म कोalition गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जो इमरान खान की पार्टी है, ठीक है, वो भी जो है 102 सीट उनको मिला है। तो क्योंकि अब उनकी पार्टी तो वहाँ पे आएगी नहीं पावर में, तो उसी के लिए जो है अभी जो 3 जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी कोalition की जो है वो बात चल रही है। मैं आपको बता दूँ, रिज़ल्ट आए थे 264 जो हैं सीट्स के ऊपर, ठीक है, इलेक्शंस के पाकिस्तान के अंदर, जिसमें जो इमरान खान की पार्टी है तहरीके इंसाफ, उनको वो जीती थी 101 सीट्स, ठीक है। बाकी जो नवाज़ की पार्टी है वो 75 सीट जीती थी। तो उन्हीं तीनों को भी मिलके जो है वो गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, इस चीज़ की बात चल रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? आई ऑन दी लोकसभा इलेक्शन आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस टर्न अप द हीट ऑन ईच अदर। तो अभी तो लोकसभा इलेक्शन होने वाली है और इंडियन ब्लॉक का जो है, पता है आपको, ग्रुप बना हुआ है। तो पार्टीज़ के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही है, इन पार्टीज़ के बीच में, कांग्रेस बीजेपी हो गया। तो अभी इलेक्शन के बीच में लोकसभा के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लोकसभा की किसी को भी अगर मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम एज आपको पता होनी चाहिए। कितनी है? 25 ईयर्स। 5 साल के लिए कोई भी आदमी जो है वो लोकसभा का मेंबर बनता है। और जो इसकी इलेक्शन होती है वो होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। मतलब जो भी लड़का या फिर लड़की 18 साल से ऊपर है वो इसको, इसमें वोट कर सकती है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 1988 के टाइम पे, ये अमेंडमेंट हुआ था। इसके बाद जो है वो वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई थी। तो मोटा मोटी, और इसमें जो कैंडिडेट जीता है वो किसके थ्रू जीता है? फर्स्ट पास्ट दी वोट सिस्टम। मतलब जिसको मैक्सिमम वोट मिलते हैं वही जो है एमपी बनता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको 50% से ज़्यादा वोट चाहिए ना। फर्स्ट पास द वोट सिस्टम का मतलब होता है कि आपको जो है सबसे ज़्यादा वोट चाहिए कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो इससे मिनॉरिटीज़ को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सपोज़ करो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम जो है, ठीक है, मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो मतलब मैक्सिमम हिंदू हैं और मिनिमम मुस्लिम हैं। तो जो हिंदू चाहेंगे वो उस कैंडिडेट को जिता सकते हैं। तो ये इस चीज़ के नुकसान है फर्स्ट पास दी वोट सिस्टम के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। लोकसभा के बारे में मैंने आपको जानकारी थोड़ी बहुत दे दी। तो इसमें जो है, हाँ, इस एडिटोरियल को मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा।
ए प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ए गोल्फ कंट्रीज़ के बारे में आप जानते हो, ठीक है। गल्फ़ कंट्री में कतर आता है, उसके बाद यूएई आ गया, बहरीन आ गया, यूएई। तो यूएई के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो ऑफिशियल विज़िट करेंगे यूएई को फरवरी 13-14 को, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। वहाँ पे ये एक जो है उद्घाटन करेंगे एक मंदिर का। तो ओवर द ईयर हमारा रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है यूएई के साथ। यूएई ने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया था मोदी जी को। तो इसमें क्या है, जब COP28 मीटिंग हुई थी, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है ये कहाँ पे हुई थी, ये इस बार हुई थी दुबई के अंदर, यूएई में हुई थी। वहाँ पे भी इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेके। तो इन दोनों की हमारी जो कंट्रीज़ की जो है ना वो काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। वो ट्रेडिंग पार्टनर भी जो है वो बहुत बढ़िया है। इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था फरवरी 18 2022 को, जिसके बाद जो है काफ़ी ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज़ में बढ़ गया है। उसके बाद और अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो हर जगह पे ये जो है वो कोऑपरेशन कर रही हैं दोनों कंट्रीज़। उसी के बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है जो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, हाउ वुमेन कैन बी रिप्रेजेंटेटेड इन पॉलिटिक्स। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि अभी आपको पता है रिसेंटली एक रिजर्वेशन बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर में। तो जिसके बाद जो है रिजर्वेशन दी गई, 1/3 जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई वुमेन्स को पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो मतलब सीट्स जो देती हैं, ठीक है, टिकट तो देती हैं वुमेन को, लेकिन उसके बाद भी जो औरतें हैं वो जीत नहीं पाती हैं, ठीक है। अभी भी मेल डोमिनेशन जो है वो चल रहा है। अगर हम लोग राजस्थान की एग्जांपल लेंगे तो राजस्थान में भी बहुत जगह पे औरतों को टिकट दिया गया था, लेकिन फिर भी वो जो है वो नहीं जीती और वुमेन मैन जो है वो डोमिनेट्स रही, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो हुए हैं। तो क्या कोटे के बाद इसमें सुधार होगा, इस चीज़ को जो है वो देखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। बिहार पार्टीज ट्राई टू कीप फ्लोर टेस्ट टुगेदर ऑन द ईव ऑफ फ्लोर टेस्ट। तो आपको पता है बिहार के अंदर नीतीश गवर्नमेंट जो है वो दोबारा बीजेपी के साथ मिल गई और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन अभी उनको फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्लोर टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, एक मेजॉरिटी टेस्ट होता है, मतलब आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। आर्टिकल 175 जो है बी, वो पावर देता है गवर्नर को कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है जो भी पार्टी जो है जो डाउट में है कि उसकी मेजॉरिटी है या नहीं। तो ये आपको याद रखना है। एनआईए अरेस्ट 4 सस्पेक्ट्स आफ्टर सर्चिज अक्रॉस तमिलनाडु, ठीक है। तो जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने 4 सस्पेक्ट्स को पकड़ा तमिलनाडु के अंदर। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ये आपको याद रखना है। 2000 जब मुंबई ब्लास्ट हुए थे उसके बाद 2009 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इस ये क्या करती है, जो भी केसेस रहते हैं क्रिमिनल को लेके, ठीक है, वो देखती है। और इसका जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये भी आपको याद रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। ओवर 3 लाख आशा सप्लाई फॉर सेंटर हेल्थ केयर कवर। तो जो भी आशा वर्कर्स हैं आपको पता है इन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था। इनको बोलते हैं अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इनको जो है जो हमारी योजना थी जिसको आयुष्मान भारत योजना है जो कि 5 लाख का कवर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो इनको भी जो है उसी स्कीम के अंडर लाया गया है। तो आपको ये स्कीम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो आशा वर्कर्स हैं ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुआ था, उसी के अंडर में आशा वर्कर्स को जो है वो लाया गया था। इनका काम क्या है, गांव में ये जो है मदर केयर करती हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं और छोटे मोटे काम डेमोग्राफी को लेके करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। उसके बाद स्टॉप रेफरिंग टू ट्रायल कोर्ट एज ए लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू रजिस्ट्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप लोअर जो कोर्ट्स हैं ना उनको आप लोग मतलब सॉरी जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको आप लोअर कोर्ट्स मत बोलो। ट्रायल कोर्ट्स कौन से होते हैं, जो छोटे कोर्ट होते हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं या उसके भी छोटे लेवल पे काम करते हैं। तो जो आर्टिकल 233 टू 237 है इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इन कोर्ट्स को रिलेटेड डील करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट के अंडर में जो है वो ये काम करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे।
और इनको फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस भी कहा जाता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनके पास जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। बाकी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गया है कल, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हुआ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।